लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस, बीजेपी समेत बाकी अन्य राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज होने लगी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का गला दबाकर जनता से अपनी पसंद की सरकार चुनने का विकल्प छीन लेना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि एक तरफ जहां चंदे का धंधा कर रही भाजपा देश में वसूली सरकार चला रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर और हर स्वतंत्र आवाज को दबाकर वो विपक्ष को जायज ढंग से चुनाव तक नहीं लड़ने देना चाहती। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि जो भाजपा के साथ नहीं उसे जेल, जो भाजपा को चंदा दे उसे बेल, प्रमुख विपक्षी दल के साथ नोटिस भेजने का खेल और चुनावी बॉन्ड के लिए ब्लैकमेल। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ऐसा लगता है देश में सरकार नहीं कोई आपराधिक गैंग चलाया जा रहा हो। आगे उन्होंने ये भी कहा, यह लड़ाई भाजपा और जनता के अधिकारों के बीच है, जिसमें हम जनता के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र की जीत में ही इंडिया की जीत है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अब लड़ाई भाजपा बनाम भारत हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आप नेता और दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि देश से तानाशाही सरकार को खत्म कर देना ही इंडिया अलायंस का मकसद है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है। जनता सब एक होकर इधर आई। अब लड़ाई भाजपा बनाम भारत हो गई है, इंडिया हो गई है। जिस तरह जुल्म जाति की इंतहा हो रही है, वो साफ साफ कह रहा है कि अब परिवर्तन होना चाहिए, तानाशाह सरकार जाना चाहिए। बात का विरोध हो रहा है कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है। आज इस तानाशाही को खत्म होने के लिए करने के लिए पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आज मकसद है इस देश से तानाशाही को खत्म करना। सर, एलजी साहब कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चल सकती है। सर, वो प्रेशर बना रहे हैं अपनी तरफ से। देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं सरकार वहीं से चलती है, यही हमारा संविधान कहता है। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है। और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। तो इस तरह से विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में आ गई है। पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अब केजरीवाल पर ईडी के एक्शन से पूरा विपक्ष एकजुट है और भाजपा को घेरने में जुटा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।